हम सभी जानते हैं कि जीवन है तो मृत्यु भी है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मृत्यु तो मिलनी ही है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर इंसान की मृत्यु होना क्यों अनिवार्य है और कैसे इस मृत्यु का जन्म हुआ? अगर नहीं तो आइए जानते हैं मृत्यु का जन्म कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा में। यह तो आप जानते ही हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी ने ही इस पृथ्वी की रचना की है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के कई करोड़ों साल बाद यह देखा कि पृथ्वी पर जीवन का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी समुद्रतल में डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर बाहर का संतुलन बनाने के विषय में सोचने लगे। बहुत अधिक सोचने के बाद ब्रह्मा जी को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्हें बेहद क्रोध आ गया, जिसके कारण एक अग्नि प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को समस्त संसार को जलाने का आदेश दिया। यह देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि देवी पृथ्वी जगत के वजन से चिंतित हो रही थी। उनकी इस पीड़ा ने ही मुझे प्राणियों के विनाश के लिए प्रेरित किया है। यह विनाश देखकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उन्हें कहा कि आप इस प्रकार पृथ्वी का भी विनाश कर देंगे, आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। भगवान शिव के इस प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी उस क्रोधाग्नि को पुनः अपने शरीर में समेट लिया। अग्नि को अपने शरीर में वापस समेटते समय ब्रह्मा की इंद्रियों से काले, लाल और पीले 3 रंगों की एक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को मृत्यु कहकर पुकारा और उससे कहा कि मैंने तीनों लोकों का संहार करने की इच्छा से जो क्रोध किया था, मेरे उस क्रोधाग्नि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम मेरी आज्ञा से जगत के प्राणियों का विनाश करो। यह बात सुनकर स्त्री बहुत दुखी हुई और यह कहती हुई रोने लगी, मैं पाप और अधर्म से डरती हूँ और फिर एक स्त्री होकर यह अहितकारक और कठोर कार्य कैसे कर सकती हूँ। रोती हुई स्त्री की आंखों से जो आंसू टपक पड़े उन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी हथेली में ले लिया। उसे समझाते हुए बोले, हे मृत्यु, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने जो तुम्हारे आंखों से निकले आंसुओं के जिन बूंदों को अपनी हथेली में ले लिया है, वह व्याधियां बनकर उन प्राणियों का विनाश करेगी और उसके पश्चात तुम उन प्राणियों के प्राणों को हर लेना। इससे तुम्हें अधर्म नहीं, धर्म की प्राप्ति होगी और सनातन धर्म तुम्हें सदा ही पवित्र बनाए रखेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मृत्यु ने उनका यह आदेश स्वीकार कर लिया। तभी से इस जगत के सभी प्राणियों मृत्यु को प्राप्त होने लगे। दूसरी कथा के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने ही इस पृथ्वी की रचना की है और सभी प्राणियों को जीवन दान दिया है। लेकिन इस समय हम जीवन की नहीं बल्कि मृत्यु की बात कर रहे हैं। मृत्यु का जन्म। ब्रह्मा जी ने आज से अरबों साल पहले इस सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के कई करोड़ों साल बाद यह देखा कि पृथ्वी पर जीवन का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और अगर इसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी समुद्रतल में डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर बाहर का संतुलन बनाने के विषय में सोचने लगे। बहुत अधिक सोचने के बाद ब्रह्मा जी को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्हें बेहद क्रोध आ गया, जिसके कारण एक अग्नि प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को समस्त संसार को जलाने का आदेश दिया। यह देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप इस संसार का विनाश क्यों कर रहे हैं। तब उस समय ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि देवी पृथ्वी जगत के वजन से चिंतित हो रही थी। उनकी इस पीड़ा ने ही मुझे प्राणियों के विनाश के लिए प्रेरित किया है। यह विनाश देखकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उन्हें कहा कि आप इस प्रकार पृथ्वी का भी विनाश कर देंगे, आप कोई दूसरा उपाय सोचिए।
यह सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ और उस समय उनकी इंद्रियों में से एक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को मृत्यु कहकर पुकारा। तो इस तरह दोस्तों इस संसार में मृत्यु का जन्म हुआ। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।